लो भाई, आ गया भंवरपुर। अरे गोपी, ए गोपी, अरे भंवरपुर आ गया और तेरी नींद नहीं खुली। अरे अब जागेगा भी या अगले शहर में उतरेगा? सोने दो ना उस्ताद, क्यों मेरी नींद खराब करते हो? अच्छा, तो तुझे नींद आ रही है? अरे ओए, मैंने कहा जागेगा या फिर मैं अकेला ही उतर जाऊं सामान उतार के? ए गोपी, गोपी, क्या है उस्ताद? ओए नीचे उतर, भंवरपुर आ गया और बस छूटने वाली है। आए, बस छूटने वाली है? उस्ताद पहले क्यों नहीं बताया? वाह बेटा, तो क्या मैं अब तक तुझे कहानी सुना रहा था? माफ करना उस्ताद, ऐसी गहरी नींद कभी कभी तो लगती है, वरना आपके साथ तो मुझे भी साइकिल के साथ न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस्ताद बुरा न मानो तो एक बात कहूं, आप अगर साइकिल में पूरी दुनिया की सैर के लिए निकले होते ना उस्ताद, तो आज आपके साथ मेरी भी फोटो छपती पेपर में। मगर क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। आज भी बस वही एक ही घेरे में, उसी खटारा साइकिल में गोल गोल चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं उस्ताद। अबे तू बातें ही करेगा या सामान भी उतारेगा? हाँ हाँ उस्ताद, इसे सामान मत बोलो उस्ताद, ये सामान नहीं, कफन है हमारा, कफन जो मरने के बाद हमारे साथ ही जाएगा। अरे सामान उतार लिया? अरे ठीक से देख ले गोपी, कहीं कुछ छूटा तो नहीं? नहीं उस्ताद, बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। अब बताओ उस्ताद, चलना कहाँ है? यहीं बड़े चौक के पास चलते हैं, वहीं एक सेठ जी रहते हैं। क्या नाम था उनका? हाँ, त्रिलोक चंद जी। सुना है हम जैसे कलाबाजों की बड़ी मदद करते हैं। तो गोपी, क्या देख रहा है? लाद दे सामान साइकिल पर और चल। चलिए उस्ताद। उस्ताद एक बात पूछूं? बोल। इस इलाके में हम पहली बार आ रहे हैं, क्या यहाँ के लोग हमारा खेल देखेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी लोग टीवी से चिपके रहेंगे? अरे नहीं रे गोपी, अरे सभी जगह एक जैसे लोग थोड़ी होते हैं। और फिर यहाँ के लिए तो हमने एक से एक आइटम तैयार किए। दिन रहेंगे? यार गोपी, मैंने तो तय किया है यहाँ पूरे 7 दिन और 7 रात साइकिल चलाऊंगा। अरे चाहे कितनी भी तेज ठंड हो या बारिश हो, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, देख लेना तू। हाँ वाह, तब तो उस्ताद मजा आ जाएगा। गोपी, लगता है बड़ा चौक आ गया। बस यही कहीं रहते हैं सेठ त्रिलोकचंद जी। यही? हाँ उस्ताद, वो देखो, वो रहा नाम, सेठ त्रिलोकचंद। गोपी तू यहीं रुक, हैं? मैं पूछ कर। कौन है? अंदर आ जाओ। जी नमस्ते। करतब दिखाता हूँ सेठ जी। जी इस इलाके में पहली बार आया हूँ। मुझे मेरे एक साथी ने आपका नाम बताया था सेठ जी, सोचा आपसे मिल लूं। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जी सेठ जी, 7 दिन के लिए कोई मैदान मिल जाता और बिजली मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती सेठ। सुनो सुनो सुनो, कल शाम से बड़े चौक के पास वाले मैदान पर फकीरा साइकिल वाले का खेल शुरू होने वाला है। साइकिल पर
पूरा तो जोर का पीटा जा रहा है, खेल भी वैसा ही होना चाहिए। और अगर कहीं फेल हो गए ना उस्ताद, तो ये पब्लिक हमको ऐसा दौड़ाएगी, ऐसा दौड़ाएगी। अरे गोपी, तू फिक्र क्यों करता है यार? तू देख लेना, ऐसा कमाल दिखाऊंगा कि भंवरपुर के लोग याद रखेंगे। देखना, हमेशा मुझे ही बुलाएंगे, देख लेना। हाँ, ये हुई ना बात उस्ताद। बहनों और भाइयों, मेहरबानों, कदरदानों, भंवरपुर में आज शुरू हो रहा है एक ऐसा खेल जो आप पहली बार देखेंगे। जी हाँ, आज से आप एक आदमी को 7 दिन और 7 रातों तक साइकिल पर देखेंगे, लगातार एक से एक बढ़कर खतरों से खेलते हुए। और उस जांबाज कलाकार का नाम है फकीरा साइकिल वाला। जोरदार तालियां। हमारे सेठ जी माला पहनाकर हरी झंडी दिखाएंगे और फिर शुरू होगा ये 7 दिन का जांबाज सफर। तालियां। हाँ, तो बच्चों और नौजवानों, बहनों और भाइयों, जिसकी चाबी से खुल जाता है हर समस्या का ताला, वर्षों से पहनाई जा रही है जिन्हें बहादुरी की माला, जिनके पास है हैरत अंगेज कारनामों की हाला, हिम्मत और हौसलों ने जिसको है पाला, जो करता है सबसे प्यार, क्या गोरा और क्या काला, उस बहादुर का नाम है साथियों फकीरा साइकिल वाला। पिछले 15 सालों से साइकिल में बिता रहा है जीवन के अनमोल पल, जिसके कारनामों की चर्चा है हर शहर हर गांव में, लगी है जिसकी जिंदगी खतरों के दांव में। जेठ की धूप हो या सावन की बरसात, साइकिल में ही गुजरते हैं मेहरबान इनके दिन और रात। तो बहनों और भाइयों, बजाइए ताली। फकीरा उस्ताद शुरू कर रहे हैं साइकिल पर आज का शानदार और जानदार हैरत अंगेज कारनामा। गोपी, हाँ उस्ताद। रख दे मेरे सिर पर ये सारा सामान, रह जाएंगे सब दंग हमारे कदरदान। तो बहनों और भाइयों, देखिए ये 5 साइकिलें फकीरा उस्ताद अपने कंधों पर रखकर लगाएंगे चक्कर। बिना रुके, बिना झुके, जमीन पर नहीं पड़ेंगे इनके पांव, देखता रह जाएगा सारा गांव। तो उस्ताद शुरू हो जाओ अब। तालियां। गोपी, हाँ उस्ताद। बोल, अब क्या दिखाऊं कदरदानों को? उस्ताद रात हो रही है, दिखाओ कोई ऐसा कारनामा, खिंचा चला आए शमा के साथ परवाना। उस्ताद मैं जलाता हूँ रिंग में आग के गोले, आप दिखा दो खतरों के शोले। तो साहिबान हो जाए सावधान, फकीरा उस्ताद अब आग के बीच से साइकिल चलाएंगे। जोरदार तालियां। तो देखा आपने साहिबान किस तरह फकीरा उस्ताद ने आग से साइकिल निकाली, और अब साइकिल पर रहकर ही उस्ताद ट्यूबलाइट यूं चबाएंगे जैसे पापड़। तालियां। गोपी, हाँ उस्ताद। बोल, अब क्या है तेरा इरादा? रात हो गई है उस्ताद और वक्त हो गया है ज्यादा। तो अब पब्लिक को दिखाते हैं एक और ऐसा खेल जिसका कोई नहीं है दूसरा मेल। ठीक है उस्ताद। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, फकीरा उस्ताद अब दिखाने जा रहे हैं साइकिल पर बैलेंस का कमाल, जो मचा देगा धमाल। इनके सिर पर होंगी 10 बोतलें और दोनों हाथों में 2 साइकिलें। यकीन नहीं हो रहा ना? अभी हो जाएगा। अब बजाइए तालियां। हाँ,
शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबान। उस्ताद, रात ज्यादा हो गई है, बिस्तर लगा दूं? वारे मेरे जमूरे, पब्लिक से मेरे को पिटवाएगा क्या? ओहो, माफ करना उस्ताद, मैं तो भूल गया था। आप तो साइकिल पर ही खाते हैं, नहाते हैं, जागते हैं, सोते हैं। चाहे दुनिया हो जाए इधर से उधर, आपके कदम नहीं पड़ेंगे धरती पर। तो गोपी, ए गोपी, बता दे सबको, चाहे कितनी भी आ जाए मुझे नींद, कितनी भी काली हो जाए रात, नहीं छूटेगा साइकिल से फकीरा का साथ। चाहे कड़ाके की हो ठंड या मूसलाधार हो बरसात, कायम रहेगी फकीरा की बात। पूरी रात गुजारूंगा दोस्तों साइकिल चलाते चलाते, ये वादा है फकीरा का आपसे। अगर मुकर गया मैं अपने वादे से, तो आपका जूता और मेरा सिर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, याद रखिएगा मेरा वादा, फकीरा का वादा। दोस्तों, रात हो गई है ज्यादा, जाइए और कीजिए घर में आराम। फकीरा करेगा पूरी रात साइकिल के नाम। दोस्तों, फकीरा करेगा पूरी रात साइकिल के नाम। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बजाइए जोरदार तालियां। यार मगन, आज बड़े दिनों बाद अच्छी फिल्म देखने को मिली। यार रतन, तू कहे और मैं फिल्म ना देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ यार मगन, देख ना, इतने दिनों बाद तेरे साथ फिल्म देखने का मौका मिला तो सारी लाइन गोल हो गई। एक ही तो टाकीज है हमारे इलाके में, और उसमें भी जनरेटर खराब। अरे भैया, वो तो शुक्र है कि 1 घंटे बाद लाइन आ गई और किसी ने दोबारा फिल्म शुरू करने को नहीं कहा, वरना आज तो रात के 3 बज जाते। ए रतन, उधर देख तो, वो उसी साइकिल वाले का अड्डा है ना, जो करतब दिखाकर खूब कमा रहा है। हाँ यार, मगर वो साइकिल वाला और इसका चेला दोनों गायब है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू ठीक कहता है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। रात भर साइकिल चलाऊंगा, अगर अपने वादे से मुकरा तो आपका जूता मेरा सिर, और अब पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। मुझे तो लगता है रात ज्यादा होते ही दोनों कहीं आराम से सो जाते होंगे, और सुबह होते ही फिर से नाटक शुरू। मुझे तो लगता है लोगों को कमाल दिखाकर कहीं रात में किसी दूसरे गांव में चोरी करने तो नहीं चले जाते। ठहर जा बेटा, अब तेरी खैर नहीं। कल ही सेठ जी को तेरी असलियत बताकर अगर ये नौटंकी बंद ना कराई तो मेरा नाम भी मगन नहीं। सेठ जी तो, और सेठ जी सबकी मदद करते हैं। जी 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 जी, बड़ा सुकून मिलता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। बोलो भाई, कैसे हो? सेठ जी, आपके पास वो साइकिल वाले की पोल खोलने आए हैं। पोल खोलने? बात क्या है? साफ साफ कहो। मैं बताता हूँ सेठ जी, मुझे तो पहले से ही शक था उस साइकिल वाले पर। वो सबको बेवकूफ बना रहा है। सेठ जी, कल रात हम लोग फिल्म देखकर लौट रहे थे, हमें लौटने में देर हो गई। रात करीब 1:30 बजे हमने देखा वो साइकिल वाला वहां से साइकिल समेत गायब था, और उसका चेला भी वहां नहीं था हुजूर। और सेठ जी, आज सुबह ही पता चला है कि पड़ोस के गांव में चोरी हो गई। हो ना हो, ये करतूत उसी साइकिल वाले की है। सबसे कहता था रात भर साइकिल में ही रहूंगा, और मौका मिलते ही उसने दिखा दिया असली कमाल। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर, ऐसे तमाशे वालों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अरे करतब की आड़ में पता नहीं ये क्या क्या कर जाते। मेरी माने तो चलकर उसकी खबर ले हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि आज रात और कहीं हाथ साफ करके वो रफू चक्कर हो जाए। अगर ऐसी बात है तो चलो अभी खबर लेते हैं उसकी, चलो। क्या साइकिल सबको इस तरह का हुनर आना चाहिए। सेठ जी आ रहे हैं, क्या बात है सेठ जी? सेठ जी अरे सेठ जी हाँ, अरे क्यों भाई फकीरा, कल रात क्या तुम रात भर यहीं साइकिल चला रहे थे? हाँ हाँ सेठ जी, मैं तो यहीं चक्कर लगा रहा था।
गोपी से पूछ लीजिए। सेठ जी ये झूठ बोल रहा है। ओए, सच सच बता, तू कल रात को कहाँ गया था? नहीं तो तेरी खैर नहीं। मैं तो यहीं पर था सेठ जी, साइकिल चला रहा था। ये ऐसे नहीं मानेगा। बता, तू कहाँ गया था? अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ कोई नहीं था और तू झूठ बोलता है। अरे मैं सच सच बता, नहीं तो तेरी खैर नहीं। सेठ जी, मुझसे गलती हो गई हुजूर। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। दरअसल मैं सो गया था। सो गया था या पास के गांव में चोरी कर नहीं, रहा था? नहीं, बोल, नहीं तो देता हूँ एक खींच के। बगीरा चोर नहीं है। गांव वालों से वादा किया था, लगातार 7 दिन और 7 रात साइकिल चलाऊंगा, और पहली ही रात गायब। रात के अंधेरे में तमाशा दिखाकर चोरी करता है। बोल, कहाँ गया था रात में? नहीं हुजूर, नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा हुजूर। नहीं बताएगा? ले, मैं नहीं बता पाऊंगा। ये ले। अरे रुक जाओ। अरे तुम लोग इसकी जान लेकर छोड़ोगे क्या? ले, अरे रुक जाओ। रुक जाओ। अरे तुम लोग क्या इसकी जान लेकर छोड़ोगे क्या? चलो इसको पुलिस के हवाले करते हैं। चलो। चलो लेके चलो। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है। किसी आदमी को पहचानने में मुझसे भूल हो गई, वरना मैं तो एक नजर में ही इंसान को ताड़ जाता हूं कौन सच्चा है और कौन झूठा। मगर इस बार उस साइकिल वाले को पहचानने में मुझसे भूल कैसे हो गई? लगता है अब मेरा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। वो तो शुक्र है मैंने गांव वालों को रोक लिया, नहीं तो सब मिलकर उसकी जान ही ले लेते मार मार कर। कौन है? अंदर आ जाओ। सेठ जी प्रणाम। मैं हूं लखनलाल। अरे आओ 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 लखन, आज इधर कैसे? सेठ जी वो साइकिल वाला कहाँ चला गया? मैं कल गांव में नहीं था, अभी आया तो पता चला गांव वालों ने उसे खूब मारा। हाँ लखन, देखो ना, उस पर हमने भरोसा किया और उसी ने सबके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात? हाँ, अरे वो रतन और मगन है ना, उन्होंने उस दिन आधी रात बाद देखा तो वो साइकिल वाला अपने चेले के साथ गायब था। सुना है उसी रात पड़ोस के गांव में चोरी हुई है। गांव वालों ने जब उससे गायब होने के बारे में पूछा तो उसने कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दिया। फिर क्या था, गांव वालों का शक यकीन में बदल गया और उसको मार मार कर पुलिस के हवाले कर दिया। वो तो शुक्र है मैंने बचा लिया, नहीं तो उसकी जान ही चली जाती। क्या गांव वालों ने उसको मारा? हाँ, उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था और किसी ने उसको सोते हुए भी नहीं देखा। हे भगवान। सेठ जी वो कहाँ है? थाने में है। पुलिस की मार खाकर अब तक तो उसने सच भी उगल दिया होगा। आखिर चोरी का मामला है। चोरी? नहीं नहीं, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या कह रहे हो लखन? मैं आपको कैसे बताऊं सेठ जी, वो साइकिल वाला चोर नहीं है। वो चोर नहीं है सेठ जी। चोर नहीं है? ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं आपको कैसे बताऊं सेठ जी, बात बताने लायक भी तो नहीं है। लखन, जो कहना है साफ साफ कहो। अगर वो चोर नहीं है तो उसने सच क्यों नहीं बोला? वो रात में चला कहाँ गया था? सच भी ऐसा ही है सेठ जी, जिसे मैं कह भी नहीं सकता। नहीं लखन, तुम्हें बताना होगा।
आखिर बात क्या है? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? जानना चाहते हैं सेठ जी? आप जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए। उस दिन मैं अपनी बेटी तनु को प्रतियोगी परीक्षा दिलवाने शहर ले गया था। वापसी में ट्रेन लेट हो गई। हम रात 1 बजे स्टेशन में उतरे। उस रात घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। जवान बेटी को इतनी रात पैदल घर ले जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था सेठ जी। तभी अचानक मोटरसाइकिल सवार 2 लोग हमारे सामने आकर रुक गए। रुकते ही एक मेरे ऊपर झपट पड़ा और दूसरे ने मेरी बेटी को पकड़ लिया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिजली मुझ पर गिर पड़ी हो। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। इतनी रात सुनसान इलाके में कौन मेरी चीख सुनता? तभी दूर से मुझे साइकिल सवार 2 लोग आते हुए दिखाई पड़े। यकीनन वो मेरी चीख पुकार सुनकर ही मेरे पास दौड़े थे। पास आते ही वो दोनों साइकिल सवार उन गुंडों पर झपट पड़े। वो दोनों गुंडे मेरी बेटी को छोड़कर भाग गए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी रात सुनसान इलाके में कोई फरिश्ता बनकर हमें बचाने आ सकता है। मैं उन दोनों साइकिल सवारों के कदमों में गिरकर खूब रोया सेठ जी, खूब रोया। मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं? अपनी सारी दौलत भी इनके कदमों में डालकर रख दूं तो भी मैं उनका उपकार नहीं चुका सकता। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी बेटी की इज्जत है सेठ जी। और वो बचाने वाले फरिश्ते कोई और नहीं, वो साइकिल वाले ही थे सेठ जी, वो साइकिल वाले ही थे। क्या? मगर इतनी बड़ी बात उन्होंने किसी को बताई क्यों नहीं? वो मार खाते रहे मगर कुछ बोले क्यों नहीं? बताते भी कैसे सेठ जी? उन फरिश्तों ने हमारी इज्जत भी तो बचाई थी, मेरी बेटी की इज्जत, जिसकी शादी होने वाली है। मैंने ही उनसे वचन लिया था सेठ जी, मेरी बेटी की शादी करीब है, इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना। और उन्होंने मुझे वचन दिया था सेठ जी, चाहे जो भी हो हम अपनी जुबान से नहीं मुकरेंगे। और उन्होंने अपना वचन निभाया सेठ जी, अपना वचन निभाया उन्होंने। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पता नहीं किस हाल में होंगे वो साइकिल वाले। लखन, चलो हम चलते हैं। हम थानेदार को सच बताकर उन्हें छुड़वा लेंगे। चलो। चलिए सेठ। वालों ने उसे इतना पीटा कि वो चल नहीं पा रहा था। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर से हमने पूछा तो डॉक्टर बता रहे थे कि उसके पैरों में इतनी चोटें आई हैं कि वो अब कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा। क्या? इंस्पेक्टर साहब, कह दो कि ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। वो अपाहिज हो गया। नहीं, वो जैसे एक अनजान आदमी के लिए साइकिल की जिस कला से वो सबका दिल जीतता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, वो अब कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। वो अपाहिज हो गया है। भगवान, ये कैसी मार है काल की, ये कैसा प्रहार है किस्मत का, ये कैसी क्रूरता है इंसान की, जिसने मेरे घर की लाश बचाई, लोगों ने उसकी रोजी रोटी छीन ली। वो अब कभी साइकिल नहीं चला सकेगा।
फकीरा, काश तू सबसे सच कह देता बेटा, तो मुझे आज इतना कड़वा सच नहीं सुनना पड़ता। क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, जो मेरे लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस दुनिया में चोर, लुटेरे, डाकू किसी की भी जान ले लेते हैं, मगर किसी अनजान के लिए बिना स्वार्थ जान जोखिम में कौन डालता है फकीरा? मगर तूने ये क्या किया भाई? क्या किया तूने? क्यों निभाया ये वचन? क्यों निभाया तूने? क्यों निभाया ये वचन? वचन, ये समन्वित नाटक अभी आप सुन रहे थे। लेखक दीपक हटवार, निर्देशक थे मोहन सी रामानी। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। फकीरा गौसुल रशीद, गोपी योगेश नैयर, सेठ जी आबिद अली, लखनलाल मोबीन शम्स, रतन ओम प्रकाश मौर्य, मगन कीर्ति नारायण आयंगर और थानेदार की भूमिका में थे वाहिद शरीफ।